ठीक है, तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में क्या फाइंड करते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, जब अगर आपने टोटल वर्क फाइंड कर लिया उसके बाद आपको फाइंड करना है एफिशिएंसी या पर डे वर्क। ठीक है, दोनों में से कुछ मतलब एक चीज होती है। ठीक है, एफिशिएंसी या पर डे वर्क। ठीक है, अगर आपके पास ये दो चीजें आ जाएंगी ना, उसके बाद आपको कुछ भी फाइंड करने को बोला गया हो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हम फाइंड कर लेंगे। ये दो चीजें होनी चाहिए, टोटल वर्क या पर। देखो टोटल वर्क आपको कभी नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, कभी भी नहीं गिवन होगा। ठीक है, एफिशिएंसी फिर भी कुछ टाइप वाले क्वेश्चंस में आपको एफिशिएंसी गिवन होगी। एफिशिएंसी कैसे गिवन होगी कि लाइक आपको बोला गया होगा कि जितना काम एक बंदा कर रहा है उससे डबल काम दूसरा बंदा कर रहा है, तो पता लग गया कि वो काम उससे डबल कर रहा है, मतलब अगर वो 1 यूनिट काम कर रहा है तो वो 2 यूनिट कर रहा होगा। किसी किसी टाइप में ऐसे गिवन होता है, पर मोस्टली आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी आपको फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। ठीक है, अब बेसिक सा क्वेश्चन है मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि टोटल वर्क फाइंड कैसे करना है और पर डे वर्क फाइंड कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि अगर ए अपना काम 24 डेज में कर रहा है, ठीक है, और बी अपना काम 36 डेज में कर रहा है। ठीक है, ए अपना काम 24 डेज में कर रहा है, बी अपना काम 36 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो बताओ जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक मैथड बताऊंगा। ठीक है, पहली बात एक अपने दिमाग में बिठा लो कि जो भी प्लस माइनस होता है ना, जब भी हमने प्लस माइनस करना है ना, तो कभी भी हम डेज को प्लस माइनस नहीं करते। मतलब आप ये नहीं करोगे कि सीधा दोनों डेज को प्लस कर दोगे, ऐसा चीज कुछ नहीं। ठीक है, जब भी प्लस माइनस करना है किसको माइनस करना है, एफिशिएंसी। हमेशा जब भी प्लस माइनस होगी, मतलब ये बच्चे गलती करते हैं तभी मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, जब भी प्लस माइनस करना है किसको करना है, एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपके पास ये दो चीज थी, ये आ गई नीचे कंडीशन। ठीक है, अभी कंडीशन को हम भूल जाते हैं। आपके पास ये गिवन है कि ए ने अपना काम 24 डेज में किया, बी ने अपना काम 36 डेज में किया। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, अब टोटल वर्क कैसे फाइंड होता है, टोटल वर्क आपका फाइंड होता है कि जितने भी आपको ये डेज गिवन होंगे, जैसे 2 बंदे हैं 3 बंदे होंगे तो 3। ठीक है, जितने भी डेज गिवन होंगे उनका एलसीएम ले, उनका एलसीएम। अब 24 और 36 का एलसीएम आप लोग मेरे को बताओ। ठीक है, कि कितना आएगा, 24 और 36 का एलसीएम आप लोग बताओगे कितना आएगा। कितना आएगा 24 और 36 का एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है ना सबको, अगर किसी को नहीं आता तो मेरे को बता सकता है, मैं बता दूंगा। आता है सबको एलसीएम निकालना। 72। ठीक है, तो आपके पास टोटल काम कितना आ गया, 72। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया, 72। अब इसको ऐसे मान लो कि ये 72 यूनिट काम है, 72 यूनिट काम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 72 यूनिट काम है आपका टोटल वर्क। ठीक है, अब अगर ए ये 70, अब अगला काम क्या है हमारा, एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, एफिशिएंसी या एक दिन में कितना कोई बंदा काम करता है। ठीक है, तो अगर ए 24 दिन में ये 72 यूनिट काम कर रहा था, अगर ए 24 दिन में ये 72 यूनिट काम कर रहा था, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, हाँ 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स। ठीक है, तो 20 मतलब ए ने एक दिन में कितना काम किया, 3 यूनिट्स। ये चीज हो गई। अब बी ने यही काम 36 डेज में किया था, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। तो बी एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट का। हाँ जी भाई, यहां तक क्लियर हुआ सबको।
यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई किसी चीज में डाउट है तो मेरे को बताओ। ठीक है, तो आपके पास आ गया टोटल वर्क था 72, पर डे वर्क था 302। अब आ जाओ कंडीशन पे। कंडीशन क्या थी कि जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो जब दोनों इकट्ठे काम करने बैठेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 5 यूनिट काम पर डे में कंप्लीट होगा। 5 यूनिट काम पर डे में कंप्लीट होगा। अब काम करना कितना है? 72 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 5। 72 डिवाइडेड बाय 5। और एक चीज ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क में कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं होता, मतलब 99.9 केसेस में फ्रैक्शन में आंसर होता है। लाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता होगा, ठीक है? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? 5 on the 5, 5 for the 20, कितना आ गया? 14, 2 by 5 this। इतने दिनों में काम खत्म हो जाए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर वीडियो नहीं शो हो रही। वीडियो सिमरन दूसरी, मेरी 2 विंडोज है ना, दूसरी विंडो पे देखो। मुझे तो कहीं भी नहीं हो रही। वो फिर आप रीज्वाइन करो। बाकियों को हो रही है शो? हो रही है सर, हो रही है। ठीक है सिमरन, आप फिर यहाँ तो चेक करो अपनी साइड से। अच्छा ठीक है। हाँ जी भी, ये क्वेश्चन हुआ क्लियर सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है? नहीं तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपने सॉल्व करना है कि 15 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में काम कर रहा है, और सी 25 दिन में काम कर रहा है। तो बताओ जब तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? बाकी आप कर दो। टोटल वर्क कितना है? 300।
हाँ जी बताओ भाई 300 आ गया, पर डे वर्क कितना है 20, पर डे कितना है 15। हाँ जी आंसर नहीं आया अभी तक किसी का? हाँ जी भी ऑनलाइन किसी का आंसर नहीं आया? सर 618/47। 618/47 जब तीनों करेंगे तो 20 + 15 35, 35 + 12 47, तो 47 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है, तो टोटल डेज कितने लगेंगे 300/47 इसे फ्रैक्शन। हाँ जी भी इसमें किसी को डाउट? ठीक है अब असाइनमेंट पे चलते हैं। ठीक है असाइनमेंट के शेयर कर दो स्क्रीन के खोली हुई असाइनमेंट। हाँ जी भी असाइनमेंट दिख रही है? यस सर दिख रही है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जल्दी से मेरे को इसका आंसर दो, फर्स्ट और सेकंड का, दोनों के भी मेथड बताएं कैसे करने हैं। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा खासकर ऑनलाइन जो बैठे हैं, ठीक है, तो वो आपकी ड्यूटी है कि मेरे को पूछना, ठीक है कि हाँ भाई सर हमें ये नहीं समझ आया, ठीक है, और शर्माना नहीं है पूछने टाइम। हाँ जी फर्स्ट का क्या आंसर है? 30/11 सर। 30/11। कोई है जिसका नहीं आया? सेकंड का बताओ फिर। अभी अभिषेक तेरे आ रहे हैं? 5/7/13 सेकंड का। ठीक है अभी अभिषेक समझ आ रहा है? हाँ जी दोनों क्वेश्चन सबके डन हो गए हैं कि हो रहे हैं?
हाँ जी, डन है दोनों क्वेश्चन। थर्ड पे चलो। यस सर। ठीक है, थर्ड में आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो कि A can do a piece of work in 15 days, B can do a same work in कितने 30 days। ठीक है जी। और तीसरा क्या गिवन है, if A B C can do the same piece of work in 6 days, मतलब A plus B plus C ने 6 दिन में काम खत्म किया। ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि सी अकेला अपना काम कितने दिन में खत्म करेगा। क्वेश्चन यही पूछा है कि सी अपना काम अकेला कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, अब आपको डेज कौन कौन से गिवन है, ये गिवन है। आपने नहीं देखना कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी है, बी है, ए है, कुछ नहीं है। ठीक है, जितने भी डेज गिवन है उनका क्या लेना है, एलसीएम। तो टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, जल्दी से बताओ इसका एलसीएम। 30 आएगा। ठीक है जी, तो 30 यूनिट काम हो गया। अब ए एक दिन में कितने यूनिट करेगा, 2। बी एक दिन में कितने करेगा, 1। और ए प्लस बी प्लस सी कितने करेंगे, यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब आपको ये पता है a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5। a अकेला एक दिन में कितने कर रहा है, b अकेला एक दिन में कितने कर रहा है, तो c फिर अकेला एक दिन में कितने कर रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जब तीनों मिलके 5 कर रहे हैं, a 2 कर रहा है, b 1 कर रहा है, तो c ऑब्वियस ही बात है 2 ही करना होगा। आपको तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब भी प्लस माइनस करना है किसको करना है, एफिशिएंसी। अब आपके पास ये आ गया कि सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। अब सी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, टोटल कितने यूनिट काम करना है, 30। तो कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें। मैं अगला क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं बोर्ड पे, मतलब बाकी जिनको आप खुद कर सकते हैं हम खुद ट्राई कर लें। 10 days, जैसे कि आपको गिवन है a प्लस बी कितने दिनों में, 12 दिन में, b प्लस सी कितने दिनों में, b प्लस सी हो रहे हैं 15 दिनों में, c प्लस a 20। ठीक है, आगे मैं कुछ नहीं पढ़ रहा। सबसे पहले टोटल वर्क कितना आएगा, 60। हाँ जी भाई, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 60। दैट मींस 60 यूनिट काम करना है। तो a प्लस बी अगर 12 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट।
4 यूनिट और 3 यूनिट। ठीक है, अब एक चीज समझो, a प्लस बी 5 यूनिट, b प्लस सी 4 यूनिट, c प्लस a 3 यूनिट। अब इनको जब ऐड करोगे, इधर मेरी बात देखो, जब इनको ऐड करोगे a 2 बार आएगा, b 2 बार आएगा, c 2 बार आएगा, तो मैं क्या करूंगा 2 बार ले लेता हूं, a प्लस b प्लस c इक्वल टू, इधर भी ऐड कर लो, कितना आ गया 12। तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट। ठीक है, अब अगर तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कितना यूनिट काम करना है, 60। ठीक है, तो कितने डेज लगेंगे, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? अब इसमें कुछ और ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, वेट करना, इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ पूछी जा सकती है। यहाँ तो ये पूछ लेगा कि तीनों कितने दिनों में कर रहे हैं, या फिर वो ये भी पूछ सकता है कि तीनों अलग अलग कितने डेज में करेंगे, अलग अलग, क्योंकि हमें अलग अलग तो पता ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग हमें पता नहीं है, तो अलग अलग करने के लिए हमारे पास क्या आया, हमें इतना पता है a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 6। हमें ये भी पता है a प्लस बी एक दिन में कितना करते हैं, 5। हमें ये पता है ये 5 करते हैं, तो सी ऑब्वियसली बात है एक यूनिट काम करेगा। अगर सी एक यूनिट काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, 60 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 60 डेज। ठीक है, वही b प्लस सी कितना करते हैं, 4। और अगर b प्लस सी 4 करेंगे तो a कितना करेगा, 2। a अगर 2 यूनिट, हाँ 2 यूनिट काम करेगा तो कितने डेज आएंगे, 30 डेज। तो a अपना काम 30 दिन में कर रहा है। वैसे ही अगर c प्लस a एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। c प्लस a अगर एक दिन में 3 कर रहे हैं तो b कितना करेगा, 3। ठीक है जी, तो b को कितने डेज लगेंगे, अपना 16। तो ये तीनों की अलग अलग भी आपसे पूछी जा सकती है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस पूरी क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? अगले क्वेश्चन पे चलें। हाँ जी भाई, 5th क्वेश्चन पढ़ो। A man can do a piece of work in 10 days, but with his assistance of his son. हाँ, मतलब कह लो कि फादर प्लस सन कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन। हाँ, a प्लस बी टाइप हो गया। द वर्क, नहीं, एक मिनट, अगर अकेला फादर कर रहा है तब 10 दिन में कर रहा है, अगर वो सन के साथ कर रहा है तो 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो खुद। 40 days.
देखो मैन कर रहा है 10 डेज में, मैन प्लस सन कर रहे हैं 8 डेज में, दोनों का एलसीएम कितना 40 40 एलसीएम हो गया तो मतलब टोटल वर्क हो गया 40 पर डे वर्क आ गया 4 और 5। ठीक है, अब मेरे को पता है मैन प्लस सन 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बट मेरे को ये भी पता है कि मैन अकेला कितना कर रहा है 4, तो सन कितना करेगा 1, तो अगर सन 1 कर रहा है तो 40 यूनिट काम कितने दिन में आ जाएगा 40 डेज। ठीक है जी, अगले पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? विकास एंड विशाल। सर हाँ जी बोलो। हाँ जी स्तुति बोलो। आपने बोला कि पढ़ लिया है। अच्छा पढ़ लिया है? आपने पूछा ना कि पढ़ लिया, तो मैंने रिप्लाई किया हाँ पढ़ लिया है। अच्छा ठीक है, मेरे को सुना ही नहीं था, मुझे पता नहीं क्या बोला है। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ, उसमें देख लेना। ठीक है, विकास अपना काम कर रहा है, मतलब फील्ड में काम कर रहा है, कितनी देर में काम कर रहा है 8 घंटे में। और विशाल 12 घंटे में। विकास 8 घंटे में, विशाल 12 घंटे में। इफ दे वर्क इन स्ट्रेच ऑफ 1 आवर अल्टरनेटली, पहले 1 घंटा विकास काम करेगा, फिर अगला घंटा विशाल काम करेगा, फिर विकास करेगा, फिर विशाल करेगा। तो इस तरह से कंडीशन है। कंडीशन पे हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे टोटल वर्क और एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना आएगा 24, टोटल वर्क आएगा 24, एफिशिएंसी कितनी आएगी 300। यहां तक हो गया क्लियर? यहां तक हो गया क्लियर? ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो कि पहले घंटे किसने स्टार्ट किया विकास ने। कब सुबह? विकास ने सुबह 8 बजे स्टार्ट किया। ठीक है, तो कितने यूनिट काम किया विकास ने 3। अगले घंटे में किसने काम करना है कितने यूनिट करेगा 2। फिर अगला काम किसका है विकास का, अगला फिर से टाइम कितना है 3। ठीक है, तो अब मैं ऐसे नहीं कैलकुलेट करूंगा, वैसे तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा करते करते। अब मेरे को ये पता लग गया कि 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो रहा है। समझ लगी? अब मेरे को इतना पता लग गया कि 2 घंटे में कितना यूनिट काम हो रहा है 5 यूनिट। अब आपको करना कितना है 24। तो आप 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो कि ये 24 के पास चला जाए। 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना इस चीज को, कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि 24 के पास चला जाए। ठीक है, तो आप सारे कह रहे हो कि 4 के साथ, तो दोनों साइड 4 के साथ करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 8 घंटे में कितना यूनिट काम हो गया 8 घंटे में 20 यूनिट काम हो गया।
यहाँ तक हो गया। अब अगली बारी किसकी है? ऑब्वियसली बात है विकास की होगी। ठीक है, अगला 9वां घंटा, 9 आवर्स हो गए ना। ठीक है, तो 9 आवर्स में कितने यूनिट काम हो गया? 23। ठीक है, अब कितने यूनिट काम बच गया? 1 यूनिट काम बच गया। अगली बारी किसकी है? विशाल की। तो विशाल 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम कितनी देर में करेगा? 1 घंटे में अगर बंदा 2 यूनिट काम कर रहा है तो 1 यूनिट फिर कितनी देर में होगा? आधे घंटे में। 1 यूनिट काम आधे घंटे में होगा। ठीक है, तो प्लस आधा घंटा और ले लो, तो टोटल कितने लग गए? 9.5 घंटे। टोटल कितना टाइम लग गया काम खत्म करने में? 9.5 घंटे। और अगर 8 बजे काम शुरू हुआ था तो 8 बजे के बाद 9.5 घंटे के बाद कितना टाइम होगा बताओ? 8 बजे के 9.5 घंटे के बाद कितना टाइम होगा? 5:30। 8 AM में अगर 9.5 घंटे प्लस करते हो तो 5:30 बज जाएंगे। हाँ जी भी, क्लियर हुआ सबको? सर एक बार ये टाइम वाला बता दो। ऐसे करो, पहले दोबारा से रीज्वाइन कर लो क्लास, नहीं तो बंद हो जाएगी। ठीक है।